आज की खबर से खबरदार भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान को मानने वाले मुसलमान हो जाएं होशियार। 7.89 करोड़ वोटर लिस्ट में शामिल थे। एफआईआर के बाद बिहार में 47 लाख वोटर कम हुए हैं। तो जिस एफआईआर पर इतना संग्राम मचा था, जिस एफआईआर यूट्यूब का बयान के बाद आज फाइनल वोटर लिस्ट सामने आ गई क्या और फाइनल वोटर लिस्ट में 4 करोड़ कह रहे हैं योगी। जिस तरह हिटलर ने यहूदियों को निशाने पर लाया और उनको समूल मिटाने का पूरा यत्न कराया, मगर अक्सा मस्जिद को फिर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। आज अगर ओवैसी ने ईरान के प्रधानमंत्री को कहा कि आप फिलिस्तीन को आज़ाद कराएं, हम अक्सा मस्जिद में आकर के आपके साथ मिल करके नमाज पढ़ेंगे, वाकूब यही है वो आई लव मोहम्मद का संदेश जिन्होंने अक्सा मस्जिद में 2 रकात नमाज पूरी कायनात को पढ़ाई। जिन्नात, देवों, फरिश्तों ने सफ़ों में बद करके नूर, अवतार और किताब के सत्य को दुनिया तक पहुंचाया। आदम आले इस्लाम से लेकर के कल की अवतार यानी आखिरी अवतार अष्टगुण गुण युक्त हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ही वो नूर हैं जो 1,24,000 पैगंबरों में था। इसलिए हम राम को भगवान के बजाय अवतार मानते हैं और नूर अवतार मान करके हम अपने आप को राम के वंशज बताते हैं। इसका मुतालिया अगर ब्रह्म सूत्र, वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान से किया जाए तो दुनिया का हर शख्स क़यामत तक एक भी रहेगा तब भी कहेगा आई लव मोहम्मद। जो हिटलर का बयान है उसमें कहाँ कानून और संविधान है कि हम इनकी डेंटिंग पेंटिंग करा देंगे, हम इनको मिट्टी में मिला देंगे, हम इनको वहाँ भेजा देंगे जहाँ इनकी 7 पीढ़ियाँ याद करेंगी, हम इनको जहन्नम में पहुँचा देंगे। ठाकुर साहब, ये किसको चैलेंज कर रहे हो? ये सिर्फ आप 4 लोग मोदी जी को गिराने के लिए ये प्रयत्न कर रहे हैं, जिनमें 2-4 मंत्री हैं और अंधभक्त संतरी हैं। मोदी जी महान 3 साल के जरिए सत्ता में आए, 3 गाह के जरिए लोगों को अपने 1925 के सपने को साकार करने के लिए बता पाए कि नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान ही गद्दार है। मगर गद्दार कौन है? क्या जिसने 1857 से लेकर के 1947 तक अपनी गर्दनें कटाई, आज़ादी के लिए हर लड़ाई डॉक्टर अंबेडकर के संविधान ने
महात्मा गांधी के बलिदान ने, जवाहरलाल नेहरू के ऐलान ने, सरदार पटेल के आह्वान ने, शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला के अकीदे के बयान ने हमको भारत में रहने का अधिकार दिया। अगर ठाकुर साहब आप धर्म परिवर्तन को पाप जानते हैं तो धर्म वापसी उन फाशा औरतों की करा करके जिनका मैंने अपनी 7 सूत्रीय पेटिशन के जरिए मोदी जी महान को बताया, मगर मोदी जी ने अपने स्टेट के महामंत्री मोदी मिशन हिमाचल प्रदेश को उन गद्दारों से, गौरसेवादियों से, नजीवादियों से, शराबियों से, जिन्नावादियों से इतना जेर कराया कि वो मेरी पेटिशन का जवाब नहीं दे सकते। जो मैंने अपने मन की बात उनसे पूछी तो उन्होंने उस वक्त सफाई कर्मचारियों का पैर धुलाने बेहतर समझे और अपने आज्ञाकारी मुसलमान संविधान, कुरान और नबी की जुबान से आपके कानूनों के पक्ष में 17 फतवे लिखने वाले को आपने जवाब नहीं दिया। फिर मैंने एक HPNR को धारा 370, 35A आरक्षण, मुसलमानों के अधिकार, वक्फ के ऊपर हमारा हक के बारे में एक इंटरव्यू वेदांती जी महाराज, मोहन भागवत और इंद्रेश जी को दिया। उन्होंने मेरे विचारों का आदर किया और मैं अब भी उनका आदर करता हूं कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुस्लिम मुक्त भारत बनाया जाए। कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए हमने भी, शायद बहुत से मुसलमानों ने साथ दिया। हमारे जिनको हम 72 फिरकों को रद्द समझते थे, गुस्ताखे रसूल मानते थे, उन्होंने भरपूर मोदी जी का साथ दिया। मगर आज जो उन्होंने ऐसे योगी जैसे मुख्यमंत्री जो संविधान को कत्ल कर रहे हैं और मुसलमान जो इनसे डर रहे हैं, वो तिलक लगा करके धर्म वापसी कर रहे हैं। आपका भाषण मानो एक पुजारी मंदिर से भाषण कर रहा है और उनको माथा टेक करके, जो अपने सिर से मक्खी नहीं हटा सकते, उनको नमन करके उन्हीं को चंड या कुछ कहते हैं, जिनका सत्ययुग में, त्रेता में, द्वापर में कोई बयान नहीं, किसी मुसलमान का इन युद्धों में कोई नाम नहीं। और जिस धर्म की आप बात कर रहे हैं, उस धर्म का किसी धार्मिक किताब में बयान नहीं। इसलिए हम तुम्हारे हैं, हमारे भी तुम प्रधानमंत्री हैं। संविधान का ख्याल रखें और उन लोगों के
जुबानों पर लगाम लगाएं जो आपको गिराने के लिए षड्यंत्र रचा रहे हैं और धार्मिक पर्वों पर जूते लटका करके या मूत्र पिला करके मुसलमानों को गालियां दे करके वो करा रहे हैं। हमने आह्वान किया, मैं पीडीए का कोऑर्डिनेटर हिमाचल प्रदेश और इंडिया सुन्नी सूफी जमात का कन्वीनर की हैसियत से आपसे निवेदन करता हूं कि संविधान का ध्यान रखें। मुसलमान कभी गद्दार नहीं हो सकता, ये वफादार है। उन मुसलमानों को जो गद्दार हैं और सिर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं और इनसे खुफिया तौर पर व्यसन खा रहे हैं और प्रायोजित ये सारे काम करा रहे हैं, अगर इसको 2008 में मैंने तौकीर रज़ा को बताया कि आप अपने परदादा के नक्शो कदम पर चलें, उनके रास्ते की कदर करें, मगर कुछ गुस्ताखे रसूलों ने, बेअसूलों ने और मज़ारों का गैसन खाने वालों ने इनको भी गुमराह किया। और आज अगर इन एक सत्य को इन्होंने, जिस सत्य के लिए अंग्रेज़ों पर इनके परदादा ने फतवा दिया था, आई लव मोहम्मद, उसके लिए इनको जेल किया गया और हिटलर ने, योगी बाबा ने क्या राजपूत बन करके गृह युद्ध का आगाज़ कर दिया। क्या आप राजपूत बन करके तलवार उठा करके किसके सामने आएंगे और किसको कत्ल कराएंगे? आप नहीं जानते कि ये इतिहास 4 युगों के पहले का है और नूर अवतार किताब में इसका बयान दिया है कि अल्लाह लब मोहम्मद, उसकी तमाम कायनात लब मोहम्मद, 1,24,000 पैगंबर लब मोहम्मद और सत्य सनातन लब मोहम्मद और असली सुन्नियत लब मोहम्मद। हम ये कहते जाएंगे और अपने एमएलए, जिसको हमने चुनाव मुक्ति मोर्चा के कारण विधानसभा तक पहुंचाया, अगर वो भी अपने दल्ले और मुल्लों के कारण हमें गिरफ्तार करना चाहें, उन दल्ले मुल्लों की बातों पर हमारे मज़ारों को, हमारे कम्युनिटी सेंटर को करोड़ों का नुकसान और भ्रष्टाचार ना कराएं। क्या हम आपको फ़ोन करके कुछ बताना चाहें तो आप फ़ोन ना उठाएं, तो फिर हम पीएमओ की क्राइम ब्रांच में दोबारा पेटिशन का रिमाइंडर देख करके आपको वो बात याद दिलाएं कि आपने मेरी पेटिशन के ज्ञापन गृह मंत्रालय को किस तरीके से दफन कराया और आपने, जब आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम आया तो आपने अमित शाह जी को मिल करके क्या बताया। जय बापू, जय भीम, जय संविधान, आई लव मोहम्मद कहेगा हर अहले बैयत सनातनी सुन्नी मुसलमान। वो मैं आज आपको बताऊंगा। और इसके से जुड़ा एक दूसरा, क्योंकि पॉलिटिकल शो है और देश में चुनाव है, अब बिहार की चुनाव की घोषणा 3-4 दिनों में हो जाएगी,
तो हिंदू वोट का एक कैलकुलस भी हम आपके सामने आज रखेंगे और जो हिंदू वोट के दावेदार हैं वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। मोदी जी आज एक दुर्गा पूजा पंडाल में जाने वाले हैं आज शाम को दिल्ली में, अब से थोड़ी देर के बाद योगी जी अष्टमी की पूजा कर रहे हैं गोरखपुर में। 80-20 कराने के लिए और 80% को हिंदू बनाने के लिए जो आप देवताओं की पूजा कर रहे हैं वो एक प्रधानमंत्री गृह मंत्री का अपना घरेलू है, क्योंकि सबका अपना अपना धर्म है। अपने अपने धर्म के मुताबिक पूजा पाठ किया जा सकता है, मगर एक प्रधानमंत्री के नाते संविधान को बदलकर बिना बदले इमरजेंसी लगाकर और एक ही कौम को डराकर आप सत्ता में नहीं रहेंगे, ये हर गांधीवादी, सनातनी, गौरसेवादी हिंदुओं को जरूर जवाब देंगे। जय हिंद।